ये आपका आखिरी चांस है जब आप सीए फाउंडेशन के एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, क्योंकि अब आपका जो इकोनॉमिक्स है यही आपको बचा सकता है आपके लॉ के एग्जाम में, जो कि बहुत ज्यादा लेंदी आया था उसमें की गई गलतियों से। आपका अकाउंट्स का एग्जाम जो कि ठीक ठाक गया था, एंड जो कॉन्ट्स का एग्जाम जो कि समझ नहीं आया था, उससे सबसे ये जो है एक ही एग्जाम आपको बचा सकता है, क्योंकि इसमें आपके जो चांसेस हैं 90 प्लस स्कोर करने के वो बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे में ये अपॉर्चुनिटी को आपको बिल्कुल नहीं मिस करना है इन 1.5 डेज में। तो आपको चाहिए एक ऐसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी जो कि हर एक बच्चा जो कि बहुत अच्छा स्कोर करता है हमारे इकोनॉमिक्स के एग्जाम में, वो यहां पर यूज करता है। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो कि भाई इस 1.5 दिन में कैसे पढ़ना है। क्या मैं न्यूमेरिकल्स करूं, क्या मैं थ्योरी करूं, क्या मैं माइक्रो करूं या फिर मैक्रो करूं? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो आज सब कुछ मैं ब्रेक डाउन करके आपको समझाने वाला हूं। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स आदित्य शिवहरे, एज नोन एज योर आदित्य भैया। एंड आज की क्लास में मैं आपको रियली बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग 1.5 दिन में अच्छे से इकोनॉमिक्स की फुल फ्लेज प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आइए जरा सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहां पर अपने ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि 55 मार्क्स का आता है। आपने बिल्कुल सही सुना, अगर आपने सिर्फ 5 चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिए तो आपके 55 मार्क्स तो ऐसे ही पक्के हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब जब भी मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करता हूं ना, तो यहां पर बच्चे सबसे ज्यादा जो डरते हैं ना, वो डरते हैं नेशनल इनकम से। अब देखो यार, जब मेरी ना एक टॉपर से बात हो रही थी ना, तो मैंने पूछा जून टॉपर से कि बेसिकली यार आपने कैसे क्लियर किया इस चीज को, नेशनल इनकम को कैसे कंप्लीट किया। तो उन्होंने मुझे एक बहुत ही सिंपल चीज बताई, दैट इज कि यार देखो, न्यूमेरिकल इससे ना उतने ज्यादा नहीं आते हैं। न्यूमेरिकल आते हैं पर रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी से आते हैं। बाकी जो इसी का एक यूनिट 2 है ना, किनीजियन थ्योरी, उससे एक श्योर आपको न्यूमेरिकल आने ही आने वाला है। तो सबसे पहले इससे जो भी न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं वो आपको यहाँ पर आराम से कर लेना है। अब देखो, जून अटेम्प्ट के आपने न्यूमेरिकल्स यहाँ पर लगाए होंगे, आराम से आप कर सकते हो। आईसीआई ने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिए हैं, आप उसको कर सकते हो, और हमारी मैराथन पे भी आपको वो चीज मिल जाएगी। तो न्यूमेरिकल पर सबसे पहले फोकस करना है, जो कि आने ही आने वाला है। इसकी थ्योरी में जब मैंने बात करी तो उन्होंने बोला कि देखो यार, मैंने पूरे के पूरे बेसिक्स को कर लिया था यहाँ पर। बेसिक्स भी अगर आपको पता है कि भैया जीडीपी क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनकम मेथड क्या होता है, ये सारी चीजों से आप आराम से जो है नेशनल इनकम और केनेडियन थ्योरी को कंप्लीट कर सकते हैं। जब हमारी बात आगे बढ़ी तो हमने बात किया और ज्यादा सब्जेक्ट्स की जो कि मैक्रो में आते हैं, जैसे कि आपका पब्लिक फाइनेंस हो गया। अब अगर मैं पब्लिक फाइनेंस की बात करता हूं, इसके अलावा मनी मार्केट की बात करता हूं, इंटरनेशनल ट्रेड की बात करता हूं जो कि अगेन सबको डराता है, और इंडियन इको की बात करता हूं। ये जो 4 चैप्टर्स है ना बेटा, ये आपको बहुत ज्यादा डराएंगे, बट अगर आप ध्यान से देखते हो, ये सारे ही चैप्टर्स आपके थ्योरी पार्ट में आते हैं। अगर आप इनको देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा थ्योरी है, जिसकी पब्लिक फाइनेंस पूरी की पूरी थ्योरी है। और यहाँ पर ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो रीएलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, इन सब वाले जो फर्स्ट चैप्टर है ना उससे आते हैं। तो आपको क्या करना है, इनका वन शॉट सबसे पहले देख लेना है। एक बार वन शॉट देखना है, और वन शॉट के साथ ही साथ आपको आपके नोट्स को एक बार गो थ्रू कर लेना है। जब आप सामने स्क्रीन पर वन शॉट देख रहे हो, नीचे नोट्स देख रहे हो, आपको जल्दी जल्दी ये याद हो जाएगा, आपकी क्विक रीडिंग हो जाएगी, और यहां से ये जो थ्योरी चैप्टर्स है ना, ये आपके दिमाग में जल्दी बैठ जाएंगे। अगर मैं इनकी प्रैक्टिस की बात करता हूं तो मेरे हिसाब से आपको ज्यादा फोकस इनके एमसीक्यूज पर करना चाहिए। यस, इनके जो एमसीक्यूज है बेटा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और थ्योरी से, छोटी छोटी थ्योरी से कहीं से भी आ सकते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं कि किसने क्या निकाला था, कंपैरेटिव एडवांटेज क्या होता है। आप एक बार अगर इनके एमसीक्यूज लगा लोगे ना, वहीं से आपका आधा से ज्यादा काम तो कंप्लीट हो जाएगा। सो डेफिनेटली ये दो स्ट्रैटेजी आपको यहां पर यूज करना चाहिए। सबसे पहले 55 मार्क्स का अगर आपने कवरेज कर लिया, जो कि एक्चुअली में इजी है, लगता बहुत डिफिकल्ट है, इजी बहुत है। इन 4 चैप्टर से तो वैसे भी आपको न्यूमेरिकल्स आने की बहुत ही कम, मैं बोल सकता हूं, प्रोबेबिलिटी है। सिर्फ यहां से आएगा, इसके न्यूमेरिकल, इसकी थ्योरी, दैट्स इट, मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट है। इसके लिए मैंने एक पूरी की पूरी 3 आवर्स में पूरा का पूरा मैक्रो कंप्लीट कराया है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। अगर ये वीडियो 5 बजे डल रही होगी, सो डेफिनेटली आपको 6:30 बजे से मेरी वो वीडियो मिल रही होगी, 3 आवर्स में फुल मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट टॉपिक मेरा आ जाता है जो कि मोस्ट फेवरेट है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि आपका 45 मार्क्स का आता है। अब इसमें आपको फ्री के नंबर मिलने वाले हैं। भैया फ्री के नंबर कैसे मिलेंगे? अगर मैं आपके फर्स्ट चैप्टर की बात करता हूं जो कि नेचर एंड स्कोप ऑफ बीई है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है,
तो आपको तो वो भाई बनता ही बनता, आपने 1000 बार वो कर चुके हो तो उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैं सेकंड की बात करता हूं, दैट इज बिजनेस साइकिल, सिर्फ 5 नंबर का आएगा, ठीक है, लेकिन इसके जो अपने पास टॉपिक्स हैं वो श्योर शॉर्ट हैं। श्योर शॉर्ट इसके मैं आपको टॉपिक्स बता सकता हूँ कि भाई इंडिकेटर्स पढ़ लो, फेजेस पढ़ लो, वहीं से क्वेश्चन आने वाला है। बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो आपके 10 मार्क्स तो यही पक्के हो जाते हैं, इस पे बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। एक बार रीड कर लोगे, बहुत मतलब 50-50 एमसीक्यू भी लगा लोगे, दैट्स इट, खत्म बात, ये वाले चैप्टर पूरे एंड अप हो जाएंगे। सबसे ज्यादा जो गेम चेंजिंग होता है, अगर आप मुझसे बोलोगे कि भैया 90+ लेकर के आना है, गेम चेंजिंग चैप्टर्स कौन से हैं, वो होते हैं बेटे आपके चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4। ओके, इसमें आपका आ जाता है थ्योरी ऑफ डिमांड, जो कि सबसे ज्यादा मैं यहां पर बोलना चाहूंगा, इससे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं, ग्राफ वाले भी आते हैं और थ्योरी वाले भी आते हैं। इस पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है अगर आपको 90+ स्कोर करना है तो, बहुत ज्यादा। और इसकी जो थ्योरी है वो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। अगले दिन जब हमारी फुल डे मैराथन रहेगी 19 सितंबर को, उस पर हम इसको अगेन करने वाले हैं। इस पर अगर मैं बात करता हूँ, आपको इसकी न्यूमेरिकल को, इसकी थ्योरी को और इसकी टेबल्स को, क्या रिलेशनशिप से बेटा, रिलेशनशिप देखना है तुमको। रिलेशनशिप तुम्हारी वाली को अभी छोड़ देना है, जो यहाँ पर एम यू और टी यू की रिलेशनशिप बनती है उसको तुमको ध्यान से देखना है, वेबलेन इफेक्ट क्या होता है उसको ध्यान से देखना है। ये एक गेम चेंजिंग चैप्टर है जो कि 10 मार्क्स का आने वाला है। अगर मैं इसी के आगे बढ़ता हूं तो यहाँ पर तुम्हारा आता है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, जो कि अगेन तुम्हारा जो है कंफ्यूजिंग चैप्टर हो जाता है। इसका एक पूरा रिवीजन मैं खुद ही करवाने वाला हूं, पर अगर मैं तुमसे बोलता तो तुमको इतना कर लेना है कि प्रोडक्शन का जो नॉर्मल चीज है ना, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये सारी चीजें अच्छे से कर लेना है। टाइप्स ऑफ कॉस्ट को बहुत अच्छे से कर लेना है, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप इसके थोड़े बहुत भी एमसीक्यूज कर लेते हो ना, मतलब अगर 100 एमसीक्यूज इसके लगा लेते हो, सो डेफिनेटली आपको पूरे चैप्टर की थ्योरी आराम से याद हो जाएगी। इसके अलावा इस पर भी देखो, एक बार जल्दी से वन शॉट देख लेना है, ज्यादा घुसना नहीं है, मैं ये बोलूंगा ज्यादा टाइम नहीं लगा देना है, वरना पता चला ये 2 चैप्टर्स में तुमने ज्यादा टाइम लगा दिया। इसको जल्दी जल्दी रिवाइज करना है, इसके रिलेशनशिप टेबल्स, ग्राफ जरूर देखना है। ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर ऑल्सो, उसके ऊपर एक डायरेक्ट क्वेश्चन आने के भी चांसेस हैं, जो तुम्हारा एवरेज फिक्स कॉस्ट वाला ग्राफ है। इसके ग्राफ देखोगे, इसके न्यूमेरिकल्स ज्यादा नहीं आते हैं, इसमें अगेन तुम्हारे टेबल वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें तुम्हें रिलेशनशिप पूछी जाती है। अगर तुमने दूसरों की रिलेशनशिप यानी कि थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट की रिलेशनशिप देख ली, डेफिनेटली तुम बहुत अच्छा कर रहे होगे। नेक्स्ट चैप्टर जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस पूरी माइक्रो में, दैट इज योर प्राइस डिटर्मिनेशन। अगर तुमने प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स वाला चैप्टर कर लिया, समझ लो तुम ये जंग जीत जाओगे, क्योंकि इससे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं माइक्रो में। ये 15 मार्क्स का होने वाला है। इसमें ओलिगोपोली, मोनोपोली, जो चीज तुमने 11th क्लास में करी है वही आएगा। बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है और डेफिनेटली तुमको इसको अच्छे से करना चाहिए। इसके न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, बहुत अच्छी बात है, तुमको सिर्फ और सिर्फ देखना है कि जो डिफरेंट मार्केट्स होते हैं वो कैसे होते हैं। मैं तुमको एक यहाँ पर हिंट दे सकता हूँ, इसका यूनिट 3 पहले कर लो। इसका यूनिट 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। यूनिट 2 और यूनिट 1 बहुत ही लास्ट में जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज वन शॉट भी देख लिया ना, दैट्स इट, तुम इसको कर सकते हो। सो ऐसे करके यहाँ पर तुम्हारे जो भैया पूरे 100 मार्क्स है वो बन जाते हैं। थोड़ी बहुत नेगेटिव मार्किंग, थोड़ी बहुत गलती करते हो तो भी तुम्हारे 90+ आराम से आ सकते हैं। बहुत ईजी चैप्टर है, स्पेशली यहाँ पर इंडियन इको में तुमको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, वरना पता चला पूरा पढ़ने बैठ गया, ऐसा नहीं करना है। वन शॉट ही देखना है, एमसीक्यूज लगाना है, दैट्स इट। अब यहाँ पर एमसीक्यूज कौन से लगाना है, सबसे पहले देखो यार, तुम्हारे पास अगर आईसीआई के क्वेश्चंस तुम लगाना तो भैया डेफिनेटली, और तुमने लगा भी चुके होगे इसको, एमटीपीज आरटीपीज करना इज इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा थोड़े से जून और दिसंबर का पेपर तुमको बनना चाहिए, ठीक है। ये 3 चीजें तुमको करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें पैटर्न कैसे पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चंस आए। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर पूरी की पूरी एक मैराथन बनाई है, जिस पर हम 500 क्वेश्चंस कर रहे होंगे। 500 से डरना नहीं, मैं हर एक चैप्टर में 50 क्वेश्चंस लेकर के चल रहा हूँ। 10 चैप्टर्स में तुम्हारे 500 क्वेश्चन बन जाएंगे, आराम से सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे पूरी की पूरी 10 आवर्स की मैराथन में। ये कब होने वाली है भैया, ऑफ कोर्स ही बात है, आपका 19 सितंबर को मैं यहाँ पर सुबह 10 बजे से आ जाऊंगा। तुमको मेरे साथ 10 बजे आ जाना है, रात तक इसको कंप्लीट करेंगे, आराम से सोएंगे अपनी पूरी रात में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी पूरी के पूरे क्वेश्चंस यहाँ से हो जाएंगे। सो मेक श्योर कि तुम इसके पहले जो भी रिवीजन करना है रिवीजन करके रखो, और फिर भैया के साथ यहाँ पर अगेन मजा करना, क्योंकि यहाँ पर एक ही बार में, एक ही शॉट में हम लोग जो हैं
इकोनॉमिक्स की पूरी प्रिपरेशन करने वाले हैं। सो इसी के साथ यार मैं यहाँ पर विदा लेता हूँ। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से यहाँ पर लाइक कर देना है भैया की वीडियो को, और यहाँ पर ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जनवरी और मई अटेम्प्ट में भी मैं तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ। शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो मार्क्स का शेयर है वो तुम्हें सबसे ज्यादा मिले। सो थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सी एग्जाम।